नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें 11 क्लब्स पर काम करने हैं। उसमें से एक क्लब है आपका सिविक सेंस। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, जितना मैंने इसको समझा है वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। साथ ही साथ इसके आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपनी क्लास की गतिविधियों की फ़ोटोज़ को चिपकाना है और साथ ही साथ वहाँ पर आप इंडेक्स भी मिला हुआ है आपको पर सप्ताह जो भी आप गतिविधि करा रहे हैं, हर सप्ताह की गतिविधि को सिर्फ वहाँ पर अंकित कर देना है। अगर आप चाहते हैं उसमें कोई फेरबदल करना, तो आप अपने इच्छा अनुसार उसमें फेरबदल कर सकते हैं। हम प्राइमरी, जूनियर और कंपोजिट स्कूल्स की बात करते हैं। जहां हम प्राइमरी स्कूल्स में बात करते हैं, वहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। जूनियर में 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और कंपोजिट में 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। ऐसे में हमने अपने शेड्यूल को 3 चरणों में बांट दिया है। पहला चरण, जहां पर हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक में 2 चरणों में इस प्रोग्राम को करा सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को एक साथ हम करा सकते हैं और 4 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के अभ्यर्थियों को हम एक ग्रुप में बांट सकते हैं और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को हम तीसरे ग्रुप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 ग्रुप बनाकर अपने विद्यालय में सिविक सेंस की कक्षाओं को संचालित कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रारूप, यह प्रारूप है जहां पर गतिविधि की योजनाएं बनाई हुई हैं 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के लिए। यह प्रस्तुति कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए नागरिक शिष्टाचार एवं संस्कार आधारित साप्ताहिक एवं वार्षिक गतिविधि योजना प्रस्तुत करती है। हम बात करेंगे कि योजनाएं ऐसी बने जिसमें बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी, संवाद कौशल और सक्रिय नागरिक बनने की भावना विकसित हो सके। आइए अब बात करते हैं कक्षा 1-2 प्रारंभिक स्तर की गतिविधियां किस प्रकार से आप करा सकते हैं और कौन कौन सी गतिविधियां आप सम्मिलित कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार। इसी प्रकार से आप इस कैलेंडर को देख लेंगे और ये प्रत्येक माह की आपको यहाँ पर गतिविधियां मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कक्षा 3 से लेकर 5 तक के मध्य प्रारंभिक स्तर की गतिविधियों के बारे में। तो हम दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर 3 से 5 तक के बच्चों को हमने दूसरे ग्रुप में बांटा है। वहां पर आप किस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर सकते हैं और बच्चों को सिविक सेंस से कैसे जोड़ सकते हैं, ये उसका कुछ एक यहाँ पर एक्टिविटीज दी हुई हैं। आप इन एक्टिविटीज को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अब बात करेंगे कक्षा 6 और 7 और 8 के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर की गतिविधियां हैं। इसमें भी आपको प्रत्येक शनिवार के लिए छोटी छोटी गतिविधियां दी गई हैं। आप इनके अनुसार अपनी गतिविधियों को कराएं। उसके बाद समूह में चर्चा जरूर कराएं, उससे विचार निकल कर आते हैं और जब विचार से टकराते हैं तो जरूर कुछ नया निकल कर आता है। हमारे छोटे बच्चे विचारों के बहुत धनी होते हैं, बस उन्हें एक अवसर की जरूरत है। अब इसमें अतिरिक्त सुझाव और प्रोत्साहन की हमें जरूरत होगी। महीने के अंत में एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं जहां आप बच्चों के सीखने और घर पर चर्चा के अनुभव साझा करने के लिए कह सकते हैं, कहानियों का अनुभव साझा करने के लिए कह सकते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर विशेष गतिविधियां आप करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया कि यह सोच मेरी है। इसके अंदर जो शेड्यूल में टॉपिक्स लिए गए हैं वो मेरे द्वारा चुने गए हैं। आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं अपने टॉपिक्स को चुनने के लिए। आप जिस तरीके से अपने टॉपिक्स को चुनकर अपनी साप्ताहिक एवं वार्षिक कार्य योजना बना सकते हैं, अपने कैलेंडर को बना सकते हैं। बस ये याद रखना है कि हम जब भी इस कैलेंडर को बनाएं तो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विषयों में बदलाव कर सकते हैं। इसके उद्देश्य बच्चों में नागरिक शिष्टाचार,
सामाजिक जिम्मेदारी और संवाद कौशल विकसित करना है ताकि ये जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बन सकें। ये सभी गतिविधियां इस प्रकार से बनाई जाएं कि बच्चों को घर और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। ये थी थोड़ी सी समझ कि हम किस तरीके से साप्ताहिक और वार्षिक कैलेंडर अपना तैयार कर सकते हैं सिविक सेंस पर। आइए अब हम बात करते हैं कि हम इसकी फाइल कैसे बनाएंगे और इसके डॉक्यूमेंटेशंस को किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने अभी आप लोगों को अवगत कराया कि एक सिविक सेंस की फाइल मैंने बना रखी है। आप लोगों को सिर्फ इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं आप लोगों के बीच। देखेंगे आप लोगों को यह है सिविक सेंस का फर्स्ट पेज है, जहां पर आप अपने सिविक सेंस के फर्स्ट पेज को अपने अनुसार सजा सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे पेज की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, दिनांक और यहाँ कॉर्नर में आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आप पिक्स लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, और नहीं लगाना चाहते तो जैसे भी आप अपनी फाइल को मेंटेन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल का लोगो लगा सकते हैं, आप अपनी एक फोटो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको परिचय दे रखा है कि सिविक सेंस का उद्देश्य क्या है और उसकी गतिविधियां क्या है। सिविक सेंस आखिर है क्या, यह इसका परिचय यहाँ पर दे रखा है। आपको सिर्फ यहाँ से प्रिंट आउट लेना है और अपनी कॉपी में इसको सिर्फ लगा लेना है। इसी प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिविक सेंस के उद्देश्य क्या हैं? सिविक सेंस में हम चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रख सकते हैं, इस पर थोड़ी सी आपकी समझ में विकसित कर देती हूँ। जैसे कि आप जिस प्रकार से आप इको क्लब बनाते हैं और वहाँ पे सदस्यों को चुनते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी नामांकन और चयन प्रक्रिया करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रत्येक कक्षा से हम 4 विद्यार्थी को ले सकते हैं और उनकी इच्छा अनुसार हम 4 से ज़्यादा भी क्लब में एक बच्चे को सम्मिलित कर सकते हैं, पर 6 से ज़्यादा क्लब में आप सम्मिलित नहीं करेंगे। दूसरी बात कि एक बच्चे को जब आप 4 क्लब में सम्मिलित करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बच्चा प्रत्येक क्लब को एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार में जरूर प्रतिभाग करे। उसके बाद आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा सिविक सेंस क्लब की संरचना, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप बनाया है। यहाँ पर आप प्रेसिडेंट, आप इसको अपने अनुसार भी बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की फोटो, उसकी डिटेल्स, और यहाँ पर आप चाहें तो जो भी एक पिक्यूलियर पॉइंट हो उसको आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। देखेंगे ये प्रारूप बिल्कुल आपके लिए खाली छोड़ रखा है, जिससे कि आप इसको प्रिंट आउट करा लें और अपने अनुसार। इसी प्रकार से जो कमेटी है, उस कमेटी के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को इन लोगों को निभाना है, कार्यभार इनको दे रखा है, तो इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये किस रोल में अपने कार्यभार को संभालेंगे, उसमें उन्हें क्या करना है, ये थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है। अब सिविक सेंस की अगर हम प्रभाव की बात करें तो देखेंगे कि छात्रों में जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक अनुशासन की भावना जागृत करना है। स्कूल और समुदाय में स्वच्छता और शिष्टाचार का माहौल बनाना है। नेतृत्व, संवाद और टीम वर्क जैसे जीवन कौशल का विकास करना है। स्कूल में सिविक सेंस क्लब में आप कौन कौन सी गतिविधियों को रख सकते हैं, तो इसमें अभी कुछ गतिविधियां यहाँ पर डाली गई हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान, नागरिक शिष्टाचार, रैली एवं नुक्कड़ नाटक। आप स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? पोस्टर, स्लोगन मेकिंग, समुदाय सेवा, साप्ताहिक जागरूकता सत्र, फीडबैक और रिपोर्ट। ब्लॉक तालिका बनाई हुई है, ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आप इस प्रकार की तालिका बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। मेरे मानने से तो इसे बना लेना चाहिए, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आपने किस दिनांक पर कौन सी गतिविधि कराई और कौन से अध्यापक ने वह गतिविधि कराई और कौन कौन से छात्र ने उसमें प्रतिभाग किया। उन छात्रों की फोटो और साथ ही जो कार्यक्रम आपने किया, जो गतिविधियां आपने की, उस गतिविधियों की फोटो और टिप्पणी
और हस्ताक्षर और साथ ही साथ फीडबैक आप यहाँ पर अगर अंकित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। आइए अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से गतिविधि लॉग को बनाएंगे। आप यहाँ पे तिथि, गतिविधि का नाम और उद्देश्य और थीम लिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने ये गतिविधि कहाँ कराई, स्कूल परिसर में कराई या पार्क में कराई या किसी पब्लिक प्लेस पर आप बच्चों को ले गए और वहाँ पर वो गतिविधि कराई। गतिविधि का नाम, जो समन्वयक है, जो नेता है इसका, उसका नाम, शिक्षक का नाम आप सब यहाँ पर अंकित कर दें और प्रतिभाग सदस्यों का नाम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर आप अपने जो गतिविधि कराई है उसको लिख लेंगे, उसको थोड़ा सा सारांश उसका, और साथ ही साथ इसके साथ छायाचित्र को संकलन कर देंगे। फिर बात करते हैं हम कि गतिविधि की जो कोई सुझाव या प्रतिक्रिया या विशेष उल्लेख है। अगर हमारे साथ कोई दूसरा गेस्ट आकर जुड़ा है उस दिन, तो उसका फीडबैक आप जरूर ले लीजिए। अभिभावक अगर आपके साथ गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो आप अभिभावक का फीडबैक ज़रूर लेंगे। ये कुछ पेजेस को ब्लैंक छोड़ा गया है जिससे कि आप अपने अनुसार अपनी गतिविधियां लिख सकें और अपने कार्य को करा सकें। कुछ जो प्रिंटेड गतिविधियां हैं, अगर आप वो नहीं कराना चाहते, अपनी कोई गतिविधि कराना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इन पेजेस को आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्य तत्व और लास्ट में आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म है जो आप भरवा लेंगे महीने के अंत में। आप साप्ताहिक भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप महीने के अंत में ये फीडबैक फॉर्म पेरेंट्स, जनप्रतिनिधि, एसएमसी सदस्य और अपने प्रिंसिपल, अपने फ्रेंड सर्कल, जिसको भी आपने बुलाया हो, उनसे यह फीडबैक अगर भरवाते हैं तो यह आपके लिए एक अनोखा कार्य होगा जहां आपको बहुत सारे फीडबैक मिल जाएंगे और आपके पास नई नई योजनाएं एकत्रित हो जाएंगी जिस पर आप सिविक सेंस पे काम कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा कर आप इस पर काम कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह पीडीएफ और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।